नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है बजट डे का, तो उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए कल के लिए, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में क्या व्यू लेके आपको ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि मैं मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इवेंट के टाइम में और इवेंट में मैं कैसे प्ले करता हूँ। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में प्ले करते हैं क्योंकि ऑप्शंस में ही उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से टाइम डिके मिल जाता है ऑप्शन सेलर को, और अगर ऑप्शन बायर है तो छोटी कैपिटल से उसको बड़ा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो दो लोग हैं, एक है आपका ऑप्शन सेलर, ठीक है, और एक है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब मिल सकता है जब मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा हो जाए, ट्रेंडिंग हो जाए, ठीक है ना, ट्रेंडिंग हो जाए, ठीक है, एक ट्रेंड फॉर्म करे, ठीक है, यानी मार्केट खुलने के साथ ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ गिरता चला जाए। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए सबसे अच्छा है कि या तो मार्केट एक रेंज में घूम जाए या फिर एक बड़ी वॉलेटिलिटी कर दे, यानी ऊपर चला जाए फिर नीचे चला जाए और फिर बीच में आके क्लोज हो जाए, ये जो सेंटर पॉइंट के आसपास आके क्लोज हो जाए। ठीक है, तो मैं जब भी इवेंट प्लान करता हूँ मैं ऑप्शन सेलर के बिहाफ पे प्लान करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का जो डोमिनेशन होता है मार्केट में वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट को एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से प्लान करने की कोशिश करते हैं और उनके पास एडवांटेज होता है टाइम वैल्यू का, क्योंकि टाइम के साथ प्रीमियम डिके होना ही है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग के बिहाफ पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। मीन्स अगर मेरे को ऑप्शन बाय भी करना है तो मैं ऑप्शन सेलर क्या करने की कोशिश कर रहा है उसके हिसाब से मैं बाय करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन क्या बोलती है। तो सबसे पहले देखो, निफ्टी की अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो 24,500 की क्लोजिंग है, तो इसका मतलब क्या है, 24,500 के शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू हमें देखनी है कितनी चल रही है। तो अगर ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 24,500 की जो शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू है करीब करीब यहाँ पे 420 रुपये चल रही है। ठीक है, क्योंकि 218 का प्रीमियम आपका कॉल साइड का है, 202 का प्रीमियम पुट साइड का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल बेचता है, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल बेचता है तो उसके लिए सबसे अच्छी जोन कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, वो होगा करीब करीब 24,900 से लेके, और नीचे आपका जो जाएगा वो जाएगा आपका, ठीक है, वो जाएगा आपका यहाँ पे 24,100 तक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये जो 400 पॉइंट की रेंज होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कल के दिन में, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे में। और ओवरऑल जो रेंज है वो 24,100 से लेके और 24,900 तक की है, यानी आप राउंड फिगर वाइज देखें तो 24,000 से लेके 25,000 की आपकी रेंज होगी। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इसके बीच में निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा अगर वॉलेटिलिटी होती है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो फिर जो रेंज होगी वो आपकी होगी अराउंड, एक्सपेक्ट की जा सकती है 24,800 से लेके 24,300। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट ये और मेजर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को सिंपल सी चीज़ है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम में। अगर किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो कल ये लाइनें मैंने खींची थी और ये पूरी डिटेल्स मैंने कल बताई थी। तो एग्जैक्टली आज जो अपॉर्चुनिटी मिली वो सीधा सीधा हमारे सपोर्ट के आसपास निफ्टी खुला, वहीं से आपको वन वे बाइंग देखने को मिली, मिड कैप में भी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। जिन लोगों ने बाई किया होगा डेफिनेटली उनको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है आपके लिए, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये आपकी क्या है, ये पर्टिकुलर लाइन आपकी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, यानी 24,850 से लेके 24,950 का जो जोन होगा ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 24,150 से लेके 24,050 का जो जोन होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाहर निकलेगा फ़िलहाल चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं मेरे को, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जो मैं करने वाला हूँ वो है ये है कि मैं काउंटर ट्रेड प्लान करूँगा। काउंटर ट्रेड का प्लान का मतलब ये है कि इवेंट के साथ साथ, मतलब 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास जब इवेंट क्लोज होने वाला होगा तब एक मोमेंटम किसी जिस साइड बन सकता है उस साइड का मैं काउंटर ट्रेड लेने की प्लान करूँगा। मीन्स अगर ऊपर का बना और ये 24,700 या 800 के जोन में मेरे को निफ्टी मिलता है तो मैं पुट लेके काम करने की कोशिश करूँगा।
अगर ये नीचे की तरफ बनता है 24,200 24,250 के जोन में जाता है तो मैं यहाँ पे कॉल लेके प्लान करूँगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करनी है, जैसा मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से। अगर ये बहुत ज़्यादा नैरो रह जाता है तो फिर आप कुछ मत करिएगा, क्योंकि आईवी क्रैश हो जाएंगी और फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत से लोग एट द मनी का बेसिकली लॉन्ग स्ट्रेडल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, लॉन्ग स्ट्रेडल्स में आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। मींस अगर आप कॉल भी बाय कर लो, आप पुट भी बाय कर लो और मार्केट 500 पॉइंट वन वे मूव कर जाता है तो क्या होगा, एक जो पुट होगी वो आपकी ऑलमोस्ट आधी से भी कम हो जाएगी और जो दूसरी है वो डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग स्ट्रेडल में आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुआ, वॉलेटाइल हो गया, ऊपर गया नीचे गया और बीच में आके बंद हो गया, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों साइड से आईवीज क्रैश हो जाएंगी। जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम है इनके अंदर करीब करीब 100 रुपये के आसपास का ज़्यादा प्रीमियम है, ये दोनों साइड से आपका कट जाएगा और आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी जोन के आसपास आता है, अगर ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास जाता है 24,800 के आसपास, तो वहाँ पे आप पुट लेके काम कर सकते हो। और नीचे अगर ये 24,200 के आसपास जाता है तो कॉल लेके काम कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही सिर्फ कॉन्ट्रा ट्रेड है जिसको आप प्ले कर सकते हो। एक ही स्टॉप लॉस दीजिएगा, एक ही स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिएगा। मीन सिंपल ही चीज़ है, 5 मिनट का जैसे चार्ट लगा देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इवेंट यहाँ से इवेंट स्टार्ट हुआ और ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव किया, यहाँ पे आके ये हॉल्ट कर गया, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक पुट ले लेनी है, इसके ऊपर का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लेना है और बस वेट करना है नीचे जाने का। जैसे नीचे जाता है तो डे लो का टारगेट ले सकते हो आप, और जहाँ से जितना मूवमेंट आया उतना ही रिट्रेसमेंट का भी टारगेट ले सकते हो। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। सेम चीज़ अपोजिट का है, मान लो नीचे की तरफ ये गिर रहा है, जहाँ पे आपको एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिले वहाँ पे आप बाय कर लो, उस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगा लो। जितना मूवमेंट कर जाएगा उतना अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा जो यहाँ पे व्यू दिख रहा है वो बैंक निफ्टी का दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेंज में है। तो रेंज में है तो जाहिर सी बात है ये परफेक्टली प्ले कर सकता है ऑप्शन सेलर के बिहाफ पे। तो ऊपर की तरफ आपको जो दिखेगा वो 53,150 के आसपास अगर ये जाता है या 53,200 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक पुट लेके काम करना है। और नीचे अगर ये गलती से आपका 51,500 या 51,600 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो। यही कॉन्ट्रा ट्रेड है जिसको आप प्ले कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है आपको प्ले करना ही करना है। अगर आपका मन करता है तो करिएगा, अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बजट साल में एक बार आता है, मार्केट हमेशा खुला रहता है, तो आप वेनसडे के दिन भी ट्रेड कर सकते हो। लास्ट जो बजट हुआ था उसमें मार्केट क्या था, बजट वाले दिन साइडवेज चला गया था और नेक्स्ट डे इसने वॉलेटिलिटी करी थी, पहले ऊपर चला गया था और फिर सेकंड हाफ में नीचे गिर गया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कल और परसों ये दोनों ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ मार्केट करेगा, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये मान लीजिए नीचे की तरफ गिरता है और गिर के रिकवर होता है तो फिर आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी ले जा सकते हो, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव साइड पे 1-2 दिन के अंदर एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर के बाद नीचे आ जाता है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाना है, बट अगर ये नीचे जाता है फिर रिकवर हो जाता है तो आप कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी होती है कि मार्केट नीचे गिरा और रिकवरी के साथ ऊपर जाके बंद हो रहा है, तो फिर चांसेस बनते हैं कि ये पॉजिटिव साइड का ही ट्रेंड बना देता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।